Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें टोटल 25,271 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। 25,271 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आज हम बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एसएससी कांस्टेबल जीडी के, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो पूरी प्रोसेस उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की उस पर विजिट करना होगा, ssc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, इस पर आपको विजिट करना होगा। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। देखिए इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन का मैसेज भी आपको आ रहा होगा लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको लॉगिन करना होगा, लेकिन जो नए यूजर हैं, पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहां पर देखिए मैंने एक रेड सर्कल किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा अगर आप नए यूजर हैं तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो यहाँ पर एक सवाल आया है, डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो अपना आधार नंबर दीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। अगर आप नो करते हैं तो आपको दूसरी कोई आईडी जो है वो यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में बतानी होगी और उस आईडी का आपको नंबर देना होगा। फिर आपको अपना नाम डालना है, फुल नेम अपना डालिए यहाँ पर, उस जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट में है। और इसमें आपको कोई भी देखिए यहाँ पर श्री, मिस्टर, ये कुछ भी नहीं लगाना है। फिर आपको आपका नाम जो है वो वेरीफाई करना है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर आपने बदला है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको आपके फादर का नाम बताना है, फिर आपको आपकी मदर का नेम बताना है, देन आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यहाँ पर उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। फिर देखिए आपको जो आपकी मैट्रिक यानी 10th की जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी है। सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने 10th किया है, जैसे मैंने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड डाला है, इसी तरह आपने जिस भी बोर्ड से किया हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से, तो वो बोर्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, वो वेरीफाई करना है। फिर आपको आपका रोल नंबर डालना है, जो आपका 10th में रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसको वेरीफाई करना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यानी जिस साल आपने अपना जो 10th है वो पास किया है वो आपको बताना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, वेरीफाई करना है उसको। फिर आपको अपना जो परमानेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी है एड्रेस का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस अगर यूपी का है तो आप यूपी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, जिस भी स्टेट का यूनियन टेरिटरी का वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी, लेकिन वैसे तो सभी डिटेल्स फिल करते समय आपको सावधानी रखनी है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही एंटर कीजिएगा जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एक्टिव हो, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो है वो यूज किया जाएगा। तो इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी हैं। अब आपको सेव का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इस पर ओके कर देना है। अब आप फिर से यहाँ पर होम पेज पर आ गए हैं। अब आपको देखिए एक यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो आपके बॉक्स में से आपको फिर इस बॉक्स में जो सिक्योरिटी इमेज शो हो रही है वो एंटर करनी है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि आपने फिल करा है सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो हो रही हैं। इनको आप चेक कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी बतानी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है इंजरी ऑन फोरहेड, यानी माथे पर चोट का निशान। तो इस तरह आपका भी कोई आइडेंटिफिकेशन जो मार्क हो वो यहाँ पर आप बता दीजिए।
उसके बाद अगला सवाल है, क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी का जो टाइप है वो बताना होगा और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहां पर आपको बताना होगा। फिर आपको आपका परमानेंट एड्रेस यहां पर डालना होगा। अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसका पिन कोड डालिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप जो 16 नंबर का ऑप्शन है उस पर यस कर दीजिए। तो ये आपने एड्रेस डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका डिक्लेरेशन आ गया है, तो आई एग्री पर क्लिक कीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा, तो ये ओटीपी यहाँ एंटर कीजिए। फिर जो सिक्योरिटी इमेज आपको शो हो रही है वो बॉक्स में डालिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको कांस्टेबल जीडी का यहाँ पर शो हो रहा है, डेट्स दी हुई है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम देखिए, आपका फादर का नाम वगैरह सारा ऑलरेडी फिल है तो यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 14.1 पर आइए आप। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या आपने आर्म्ड फोर्सेस में सर्विसेज दी हैं? अगर दी हैं तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की डेट बताइए और जिस डेट को आप रिटायर हुए, डिस्चार्ज हुए, वो डेट बताइए। कितने टाइम आपने सर्विस करी है वो यहाँ पर आपको बताना है। फिर देखिए, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड दिस सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के जो बेनिफिट होते हैं उनका इस्तेमाल करके आपने कोई और सिविल पोस्ट ज्वाइन की है? अगर की है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो सिविल पोस्ट ज्वाइन करने की डेट बताइए। फिर देखिए, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो रिलैक्सेशन कोड यहाँ पर आपको बताना होगा। आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो अपने एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप बताइए, उसको कंफर्म कीजिए। फिर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर्स बतानी है, यानी आप जिन सिटी में अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस दीजिए। जैसे मैंने पहली प्रेफरेंस दी आगरा, दूसरी कानपुर और तीसरी लखनऊ। इसी तरह आपको प्रेफरेंस देनी है। फिर देखिए, आपका जिस स्टेट का डोमिसाइल है उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो स्टेट ऑफ ओरिजिन बताना है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन आपको बताना है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिट्री नेक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ऐसा अगर है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। कैंडिडेट्स बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आप कौन सी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, वो आपको प्रेफरेंस देनी है। और प्रेफरेंस के आपको जो कोड है वो यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स जो लिखा हुआ है वहां पर आपको सारे कोड मिल जाएंगे। तो आप बहुत सोच समझकर यहाँ पर प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि जो एक प्रेफरेंस आपने एक बार दे दी पोस्ट के लिए वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सोच समझ के प्रेफरेंस दीजिएगा। उसके बाद अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, जैसे मैंने बीएससी बताया है। उसके बाद अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, जैसे मैंने 10th किया, अगर आपने 10th या उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस आपको बताना है, पास्ड है या अपीयरिंग है, जो भी है वो आपको बताना है। परसेंटेज बताने हैं, ईयर ऑफ पासिंग जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था 10th का अपना 2016 का। फिर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब आपको अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपनी फोटो अपलोड कीजिए, अपने सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फोटो पर जो डेट पड़ी है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। Whether the date mentioned at serial number 29 is clearly printed on the photo, यानी आपने जो डेट मेंशन करी है वो फोटो पर क्लियरली प्रिंटेड है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और देखिए, फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर बताया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए। सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसी फॉर्मेट और साइज में आपको फोटो सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं। और मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको फोटो सिग्नेचर के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आना है, तो आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। फिर जो बॉक्स में सिक्योरिटी इमेज आपको शो हो रही है वो इंटर कीजिए और प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। अपने फॉर्म का प्रीव्यू ले लीजिए, प्रीव्यू को सबमिट कर दीजिए। प्रीव्यू को सबमिट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है प्रोविजनली सबमिटेड हो गया है। अब आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट स्क्रीन आ गई है, 100 रुपए का आपको पेमेंट करना है। तो सबमिट पर क्लिक कीजिए यहाँ पर।
और जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर दीजिए और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस था एसएससी कांस्टेबल जीडी में अप्लाई करने का। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप 31 अगस्त 2021 तक एसएससी कांस्टेबल जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये तो बात कर ली कि एसएससी कांस्टेबल जीडी में अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, लेकिन आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल लाइव कोचिंग बैच 2 360 डिग्री एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें आपको मिलेंगे 230 प्लस लाइव क्लासेस, 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके साथ साथ 45 प्लस टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर, और आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 190 प्लस पीडीएफ नोट्स। और आप इसमें 20% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये जो कूपन कोड है TVCOUPON इसको यूज करना है और इस कूपन कोड का यूज करने के साथ ही आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। और आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास को अवेल कर सकते हैं। तो ये था एसएससी कांस्टेबल जीडी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो आप लोग अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।